कोल विद्रोह। यह व्यापक विद्रोह छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम की कई जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था, जो अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप तथा शोषण के खिलाफ उपजा था। अंग्रेज समर्थित जमींदार इन वर्गों, विशेषकर कृषकों का इस तरह से शोषण कर रहे थे कि इन्हें भोजन के लिए भी तरसना पड़ रहा था। कितने ही अवांछित करों और जबरन वसूली ने इन लोगों को खून के आंसू रुला दिए थे। कृषि और शिकार पर आश्रित इन लोगों से मनमाना कर वसूलने के लिए इन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते तथा कर चुकाने की असमर्थता में इनकी जमीन दीकुओं, बाहरी लोग को दे दी जाती थी। जमींदार इनसे बेगार कराते। वे स्वयं पालकी में चलते और कहारों का कार्य आदिवासी लोग करते। इनके पशुओं की देखभाल भी आदिवासी ही करते। कैथबर्ट ने कहा है, इन जमींदारों ने किसानों पर इतने अत्याचार किए कि गांव के गांव उजड़ गए। इस सामंती व्यवस्था में जमींदार शायद ही किसानों के हित की कोई बात सोचता हो और प्रशासनिक वर्ग अलग से इनका खून चूस रहा था। फलतः आबादी का हास हो रहा था और लोग बस किसी प्रकार अपना जीवनयापन कर रहे थे। इसी संबंध में W. ब्लेक ने कहा है, राजा की शासन व्यवस्था घोर निराशावादी और इन दबे वर्गों के प्रति शोचनीय थी। किसानों की जमीन इनसे जबरन छीनी जा रही थी और बाहरी लोगों को दी जा रही थी। इनकी शिकायत पर किसी शासक या प्रशासक का रवैया सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं था। इस लूट, दंड और उत्पीड़न ने कितनी ही जानें ले ली थीं। इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे अनैतिक कारण थे जिन्होंने इन आदिवासी लोगों के मन में विद्रोह की भावना पैदा कर दी थी। आखिर इन लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया था और यह कभी भी ज्वालामुखी की तरह फट सकता था। मुंडा जनजाति ने बंदगांव में आदिवासियों की एक सभा बुलाई। इस सभा में लगभग 7 कोल आदिवासी आए और वहीं से यह भीषण विद्रोह आरंभ हुआ। इसकी चपेट में डाकू, अंग्रेज और उनके समर्थित जमींदार आए। विद्रोहियों ने गांव के गांव जला दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि इस विद्रोह और इसके तात्कालिक कारण ने विद्रोह की आग को सिंहभूम, टोरी, हजारीबाग और मानभूम तक के क्षेत्रों में प्रज्वलित कर दिया। उनके इस विद्रोह में लगभग 1000 लोग मारे गए। इस व्यापक विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने रामगढ़ में सेना एकत्रित की और बाहर से भी सेना बुलाई गई। विद्रोहियों का नेतृत्व बुद्ध भगत, सिंह राय और सूर्य मुंडा कर रहे थे। अंग्रेजी सेना की कमान कैप्टन विल्किंसन के हाथों में थी। जब अंग्रेजी सेना का विद्रोहियों से सामना हुआ तो बहुत जनधन की हानि हुई। बुद्ध भगत अपने 150 सहयोगियों के साथ मारा गया। यह विद्रोह लगभग 5 साल तक चला, जिसमें मरने वाले विद्रोहियों की संख्या अधिक रही। तब कंपनी को भी इसकी चिंता हुई। कंपनी ने विद्रोह के कारणों की जांच पड़ताल की और झारखंड की शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए गए तथा बेहतर न्याय व्यवस्था और पारदर्शी प्रणाली के गठन की आवश्यकता महसूस हुई। उस समय तक झारखंड में अंग्रेजों ने बंगाल के ही सामान्य नियम लागू कर रखे थे, लेकिन अब परिस्थिति को जटिलता को देखकर कंपनी ने रेगुलेशन नाम से एक नया कानून बनाया, जिसके अंतर्गत रामगढ़ जिले को विभाजित किया गया। एक और अलग नए प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया, जिसमें जंगल महाल और ट्रिब्यूटरी महाल के साथ एक नन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र को जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में गवर्नर के अधीन किया गया। इस व्यवस्था में विल्किंसन को पहला गवर्नर बनाया गया, जो पहले सेना में कैप्टन था और इस विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था। कोल विद्रोह झारखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके अनेक दूरगामी परिणाम हुए। इसी विद्रोह ने प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार की नींव रखी। Causes of the rebellion: exploitation and oppression by British-supported landlords, forced labor and land grabbing, unjust taxation and extortion, economic hardships and deprivation of basic needs, inequitable administration and lack of empathy towards the tribal communities, spread of rebellion.
initiated by the Mundas in a meeting at Bandgav, spread to regions like Singhbhum, Tari, Hajaribagh, and Manbhum. Approx 1,000 people were killed during the rebellion. Leaders and participants. Leadership by figures like Budhu Bhagat, Singh Ray, and Surya Munda. Participation of various tribal communities in the rebellion. Confrontation with British forces led to significant casualties. Response and consequences. Deployment of British troops to suppress the rebellion. Governmental inquiry into the causes leading to administrative reforms. Establishment of better justice systems and transparent governance. Creation of new administrative regions like Ramgarh and introduction of Regulation 13. Wilkinson appointed as the first governor under the new administration. Historical significance. Marks a significant chapter in the history of Jharkhand. Catalyst for administrative reforms and improvement in governance. Illustrates the resistance of tribal communities against exploitation and injustice. Contributed to shaping the socio-political landscape of the region.